चलो जी, हैशटैग का मतलब क्या है? 100% क्यू आर आर, क्यू पूरा का पूरा किसमें है? आर के अंदर है। आर एट द रेट का क्या मतलब है? ओनली 85% आर नॉट एस, 85% आर एस में नहीं है। इसका मतलब बाकी बचे हुए 15% है, तो 15% आर का एस में है, बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है 85% वो आर का एस में नहीं है। ठीक है जी। फिर एस डॉलर का मतलब ओनली 20%, सिर्फ 20% एस का क्या है? टी के अंदर है, बाकी बचा हुआ जो 80% है एस का वो टी के अंदर नहीं। ये वेन डायग्राम एक बार कंफर्म कर दीजिएगा जल्दी से। हाँ जी, चलिए अब सबसे पहले इधर आ जाइए। 50% क्यू कैन बी एस, 50% क्यू क्या एस में जा सकते हैं? मैं बस इतना पूछो, 50% क्यू क्या एस के अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? ये बता दीजिए बस। सबसे पहला सवाल है, मतलब बेसिकली 50% क्यू एस में जाने का मतलब है कि क्यू का कुछ हिस्सा एस के अंदर लेकर जाया जा सकता है कि नहीं लेकर जाया जा सकता? हाँ जी, अच्छे से सोच लीजिएगा, आपको प्रॉपर टाइम दिया गया था। आई होप सभी ने अच्छे से सोच लिया है, इसलिए बोला 50% है, मतलब क्यू का आधा हिस्सा क्या एस के अंदर लेकर जा सकते हैं क्या? अच्छे से देख लो, नहीं लेकर जा सकते बताया तो था यार। ये जो डॉट वाला पोर्शन है जितना भी, ये आर का वो पोर्शन है जो एस में नहीं जाएगा। भूल गए क्या भाई? बोला था ना कि आर का 15% किसमें है? एस में है, और बाकी बचा हुआ जो ये 85% है ये एस में नहीं है। और क्यू आपने कहां पे रख रखा है? रिचा इस 85% में रख रखा है, तो कैसे आप क्यू का पोर्शन एस में लेकर चले जाओगे? अब कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर हमने तो नहीं रखा 85% में, हमने तो इस क्यू को 15% में रख रखा था। तो मैं उससे कहूंगा अगर तूने पहले से क्यू को एस में रख रखा है तो उसकी फिर पॉसिबिलिटी थोड़ी होगी। अगर पहले से तूने क्यू को एस में रख दिया तो उस चीज की भी पॉसिबिलिटी थोड़ा मानी जाएगी। मान लेते हैं कि ये क्यू तूने उठा के पूरा एस में रख रखा था, और फिर तेरे से कोई पूछे कि क्या 50% क्यू एस हो सकता है, तो तू बोलेगा जैसे पहले से पूरा का पूरा क्यू एस में है, पहले से क्यू पूरा का पूरा एस में है, तो जो चीज पहले से है, जो चीज डेफिनेट है, उसको पॉसिबिलिटी में थोड़ा काउंट करेंगे। तो दूसरा वाला जो केस है वो भी एलिमिनेट हो जाता है, वो भी फॉल्स हो जाता है। चाहे तो 85% में रख, चाहे तो 15% में रख, दोनों ही सिचुएशंस में ये तो नहीं बन रहा। हाँ जी, चलिए अब सम आर कैन नेवर बी टी। कैन नेवर बी का मतलब क्या है? कैन नेवर बी का मतलब है सम नॉट। ठीक है जी, आर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो टी नहीं है। हाँ ये बात तो सच है, आर का कुछ हिस्सा ऐसा जो टी नहीं है। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को लगा एस का पूछ रहा है। टी के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है, आर और टी में तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मेरे को लगा एस का बात कर रहा है, आर और टी में तो कोई रिलेशन नहीं है, नहीं बैठेगा। अच्छा अब इनइक्वालिटीज का आ गया, एक तो है एस लेस देन पी और दूसरा है क्यू ग्रेटर देन टी। एस लेस देन पी का मतलब क्या है? पी से एस तक जाना। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, एक्सक्लेमेशन वाले में ही फेल हो जाएगा, क्योंकि नॉट ग्रेटर का मतलब क्या हुआ? लेस इक्वल, तो ट्रैवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये तो सीधा फेल हो गया। थर्ड तो सीधा फेल हो गया क्योंकि जा नहीं पाएगा। क्यू ग्रेटर टी का मतलब क्यू से टी तक जाना है, तो हैशटैग अलाउ कर रहे हैं, हैशटैग इक्वल है तो ये अलाउ कर देगा। एट द रेट सर ग्रेटर इक्वल दोनों नहीं है, लेस है, तो लेस में तो अलाउ ही नहीं करेगा, ये भी फेल हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है सर, कोई करेक्ट आंसर है ही नहीं इसमें, तो आंसर नन आ रहा है। मुझे किसी भी बच्चे से याद नहीं आ रहा जिसने आंसर नन दिया, कोई था?